ये जोरो ऑफ मैथ्स ने मेरे दोस्त पायलट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ब्राउन बियर्ड को तो हरा दिया। देखते हैं ये मेरे मुश्किल सवालों को कैसे समझा पाता है। मैं लेकर आया हूँ आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बहुत मुश्किल सवाल बच्चों, जो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आएंगे। देखते हैं ये जोरो ऑफ मैथ्स मेरे मुश्किल सवालों को कैसे समझाता है, क्योंकि मेरा नाम है जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जोकर हूँ मैं। नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो बच्चों, देखा आपने, आज आया है जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही खतरनाक जोकर है बच्चों। आज की क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही फोकस से आप इन सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इजी से इजी वे में आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझा सकूं, जो कि ये जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी लेकर आया है। ठीक है, तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन लेकर आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। देखते हैं ये जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या क्या सवाल लेकर आया हमारे सामने। स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है बच्चों, आसान सा चैप्टर है। सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है बच्चों। ध्यान से देखना, वो जो फॉर्मूला है वो है PE इज इक्वल टू होता है NE अपॉन NS। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको अच्छी तरह से समझना है बच्चों। ठीक है, अब हम समझते हैं इस फॉर्मूले को। यहां पर ये जो PE है, PE ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो तुम्हें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा होगा। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन में जो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा जिस इवेंट की, ये वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ठीक, उसके बाद ये जो NE है यहाँ पर, NE ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी क्वेश्चन में हमसे जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, ये उसका नंबर होता है जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। और ये जो NS है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे उसको हम NS से डिनोट करते हैं। PE का मतलब होता है, यहां पर PE का क्या मतलब है, इस PE का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, और NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, और NS का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे उसको हम NS से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले एक। अगर ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया हुआ है a coin is tossed, a coin is tossed, find probability, find probability of getting head। ये है जी क्वेश्चन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है ये, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से। ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड।
हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है ए कॉइन इज टॉस्ड। ठीक, जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको NS लिखना होता है। NS का मतलब होता है टोटल आउटकम, जो अभी मैंने आपको बताया था टोटल आउटकम, कि टोटल आउटकम आपके पास क्या आ रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए कॉइन इज टॉस्ड, तो आप यहां से NS देखिए टोटल आउटकम। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई सिक्का उछालते हैं, जब हम कोई सिक्का कोई कॉइन उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या आ सकता है हमारे पास? आ सकता है या तो हेड, जब भी हम सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा, या फिर हमारे पास टेल आ सकता है। ठीक है जी, यहां पर वो नहीं होगा कि हमने जब सिक्का उछाला और वो खड़ा हो गया, ऐसा ये केस नहीं हम लेंगे। ठीक है, हम जो जनरल केस होता है, जनरल जो चीज हो, जनरल जो आउटकम होता है वही हम लेंगे। यहाँ पर NS होगा जब हम कोई सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो आपके पास टोटल आउटकम हो गए 2, आपके पास 2 आउटकम्स हो गए टोटल, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। दूसरा काम हमें निकालना होता है NE, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का बच्चों यहां पर मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में पूछी है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हम सिक्का उछालें तो हेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर NE होगा, जब हम सिक्का उछालेंगे बच्चों, जब हम कोई कॉइन उछालते हैं तो वहां पे हेड कितनी बार आ सकता है सिक्का उछालने पर। एक बार सिक्का उछालने पर कितनी बार हेड आ सकता है? हेड एक बार आ सकता है बच्चों, एक बार। तो ये हमारा हो गया NE। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारे पास NS आ चुका है बच्चों, देखो यहाँ पर NS2 आ चुका है और NE की वैल्यू 1 आ चुकी है। हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे इवेंट क्या पूछा गया है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है? हमसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। NE की जो वैल्यू है वो यहां से आप पुट कर दीजिए 1 अपॉन NS की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ चुकी है। अब आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ गया है 0.5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि हेड था, हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, यहाँ पे आंसर आ गया 0.5। ठीक है जी, तो ये है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी है। कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड, ध्यान से देखिएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। देखिए बच्चों ध्यान से, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। कह रहा है एक कॉइन इज टॉस, मैंने बताया सबसे पहले आपको NS निकालना है। NS का मतलब सबको मालूम होना चाहिए टोटल आउटकम। मतलब इस क्वेश्चन में जब हम एक सिक्का उछालते हैं, ध्यान से समझिए, जब एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल आउटकम क्या होगा बच्चों? या तो आपका हेड आ सकता है, ठीक है जी, या फिर आपका क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यही तो आउटकम तो हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। अब हम सेकंड निकालेंगे NE। NE का मतलब है फेवरेबल आउटकम, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फेवरेबल आउटकम की हमें क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं बच्चों, तो टेल कितनी बार आ सकता है बताइए? टेल एक ही बार आ सकता है। ठीक है जी, तो बस हमारा NE आ गया और हमारा NS आ गया। फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। NE की वैल्यू यहां से 1 आई है हमारी बच्चों, और NS की वैल्यू हमारी क्या आई है? देखिए 2 वैल्यू आई है। डिवाइड करेंगे 0.5, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कॉपी कर सकते हैं। देखा कितने मुश्किल सवाल है ये। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
होंगे बच्चों। लो फिर आता है मेरा अगला सवाल। तो बच्चों, पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और धीरे धीरे आपको इसके कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, जो कि हमारा जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी आज की क्लास में लेकर आया है। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, simultaneously. Find probability, find probability of getting, of getting. इसके पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है exactly, exactly one head, exactly one head. पार्ट बी है at least one head, at least one head. और पार्ट सी है at most one head. बच्चों, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए आपका। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। कह रहा है हमने दो सिक्के उछाले, दो सिक्के एक साथ उछाले बच्चों। तो देखिए, जब हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो सबसे पहला काम है NS निकालना, NS टोटल आउटकम। देखिए, जब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है ये पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, हो सकता है ये पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है, हम जब दो सिक्के उछालेंगे तो पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे भी हेड आ जाए। तो हो सकता है पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये आउटकम हो सकता है। या हो सकता है बच्चों, पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे टेल आ जाए। बताइए, हो सकता है पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तीसरा केस हो सकता है कि पहले वाले पे सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए, हो सकता है ना। और लास्ट हो सकता है कि जब हम दो सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। बताइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दो सिक्के उछालते हैं तो क्या हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए जी। ठीक, हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, फिर हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, एक आउट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम हो गए बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इस ए पार्ट को देखिए। ए पार्ट के लिए मैं NE निकालता हूं। मुझे पूछा गया है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। यहाँ पे NE जो है वो है एग्जैक्टली वन हेड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एग्जैक्टली वन हेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो NE की वैल्यू है ये हमेशा NS से ही निकालनी होती है। आप इस NS में देखिए, आप ये जो टोटल आउटकम्स आपके आए हैं इस NS में देखिए, कम से कम एक हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली एक हेड किसमें है, एग्जैक्टली एक ही हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही हेड होना चाहिए। देखिए इस वाले में, फर्स्ट वाले में ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, इस फर्स्ट वाले में यहां पर दो हेड्स हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो क्या ये वाला चलेगा जिसमें एक ही हेड है, ठीक है जी, पहले सिक्के पे हेड आ गया दूसरे पे एग्जैक्टली वन हेड। और हमारा ये चलेगा एग्जैक्टली वन हेड, पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, तो एग्जैक्टली वन हेड इन दो केसेस में आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो NE कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो PE इज इक्वल टू NE हमारा 2 है, 2 अपॉन NS कितना है बच्चों, वो है 4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2.5। ये है आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया है बच्चों। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है बी, जो ये बी है सेकंड पार्ट,
वो है एटलीस्ट वन हेड। ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एनई, ये है एटलीस्ट वन हेड। बात समझो, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। हमें ढूंढना तो इस एनएस से ही है बच्चों, एनएस से कह रहा है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें है, आप देखिए क्या कम से कम एक हेड इस वाले केस में है? हाँ जी, एक दो हेड है, मतलब कम से कम एक हेड तो है ना। ऐसे ही क्या कम से कम एक हेड इसमें है? हाँ इसमें भी है। क्या कम से कम एक हेड इसमें है? हाँ जी इसमें भी है। लेकिन क्या ये फोर्थ वाले में कम से कम एक हेड है? नहीं, इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड केस में एनी क्या हो गया? एक तो हेड और हेड, कम से कम एक हेड तो है ना इसमें। दूसरा हेड और टेल, कम से कम हेड, एक हेड इसमें है। टेल और हेड, कम से कम एक हेड इसमें है। लेकिन जो फोर्थ वाला टेल और टेल था वो नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम एक हेड उसमें नहीं है। तो टोटल यहाँ पे हमारे एन ई कितना हो गया? 3E, 3 हो गया जी। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो PE NE कितना है बच्चों? ये 3 है, 3 है। और NS हमने ऊपर कितना निकाला हुआ है देख लीजिए आप, NS कितना निकाला हुआ है? वो है 4। तो ये हो गया 3/4। यही आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है आप सब लोगों को। और सी पार्ट में पूछा गया है NE, वो है, कह रहा है सी पार्ट पे एटमोस्ट वन है। इस पार्ट को ध्यान से समझना है बच्चों, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। कह रहा है एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। आपको जो NS है, ध्यान से समझना बच्चों, इस वाले पार्ट को सबने ध्यान से समझना। NS जो हमारा था वो था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा NS था। इसी NS में से हम चुनेंगे NE की वैल्यूज, ठीक है। तो हमें कह रहा है एटमोस्ट वन हेड, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। एक हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक हेड से कम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है एटमोस्ट वन हेड का। एटमोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, लेकिन एक से कम हो सकता है। तो आप देखिए, क्या ये हम लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। क्या ये वाला हम लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए? हाँ जी, ये हम लेंगे हेड और टेल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड है इसमें। ये वाला पार्ट लेंगे टेल और हेड का, हाँ जी ये भी लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हेड है इसमें। नेक्स्ट, क्या ये लिया जाएगा लास्ट पार्ट टेल और टेल? इसको समझना है। देखिए, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, ठीक। एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक से कम हेड हो सकता है। और एक से कम हेड कितना होगा? 0 हेड होगा। तो ये जो लास्ट केस है टेल और टेल का, इसमें 0 हेड हो गए, तो ये वाला हम पार्ट लेंगे, टेल और टेल लेंगे, ठीक। फिर से समझा रहा हूं, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बच्चों। जैसे अगर हम बोले एक 20 बच्चों की एक क्लास है, इसमें 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलता हूं कि 20 स्टूडेंट्स की क्लास में से ज्यादा 2 ही बच्चे सिलेक्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, एटमोस्ट 2 स्टूडेंट्स, एटमोस्ट 2 स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट करूंगा। इसका क्या मतलब होता है कि मैं या तो 2 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं। मैं बोलता हूं कि एटमोस्ट 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं 2 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं एक स्टूडेंट भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा, इसका मतलब मैं एक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और हो सकता है मैं 0 स्टूडेंट सिलेक्ट करूँ, कोई भी सिलेक्ट ना करूँ। मैं एक क्लास में जाके बोलता हूँ, 20 बच्चों की क्लास में जाके बोलता हूँ कि मैं आपके 20 बच्चों की क्लास में से ज्यादा 2 ही स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। इसका मतलब है या तो मैं 2 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ बच्चों, या हो सकता है मैं 2 से ज्यादा तो करूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2
हो सकता है एक, या हो सकता है कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट ना करो। तो वैसे ही ये ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है एटमोस्ट वन हेड, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, मतलब एक हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक से कम तो हो सकता है ना। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड ये नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ये चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ये चलेगा, और कोई भी हेड ना हो ये भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड, मतलब एक से ज्यादा नहीं लेकिन एक से कम हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे एन ई की वैल्यू आ गई है 3, और हमारे पास फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई की वैल्यू 3 है बच्चों, और एन एस कितने हैं हमारे यहाँ पे 4। तो ये है हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बताया है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अभी फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी टाइप का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इसके भी पार्ट्स हैं, एग्जैक्टली टू हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, बी एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, और सी पार्ट है एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को बच्चों सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कह रहा है 3 coins are tossed। देखो बच्चों, 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं, एक ये पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन। अब सबसे पहला काम है हमें एन एस निकालना होता है। एन एस का मतलब टोटल आउटकम। अब ये 3 सिक्के जब हम उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? हो सकता है इस पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, ठीक, हो सकता है दूसरे वाले सिक्के पर भी हेड आ जाए, और तीसरे वाले सिक्के पे भी हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास पहले वाले पे हेड आ जाए, इस पहले वाले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे वाले सिक्के पे टेल आ जाए, और तीसरे वाले सिक्के पर हेड आ जाए। ये पॉसिबल हो सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब हम जब 3 सिक्के उछालते हैं तो टोटल क्या क्या आउटकम्स, टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, और तीसरे वाले पे भी टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बच्चों। फोर्थ पॉसिबिलिटी आप देखिए क्या हो सकता है इस पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए, और तीसरे वाले सिक्के पर भी हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है बच्चों। ठीक, फिर और पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए, और तीसरे वाले सिक्के पे भी टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक, और पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे वाले सिक्के पर टेल आ जाए, और तीसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए। ठीक, तो आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताइए? हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए, और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, और तीसरे वाले पे टेल आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, और तीसरे पे भी टेल आ जाए। ठीक,
तो आपके सामने जब हम 3 सिक्के उछालते हैं बच्चों, जब 3 सिक्के हम उछालते हैं तो हमारे पास टोटल ये 8 प्रोबेबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज है। ठीक, टोटल आउटकम ये है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जब हम सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के उछालते हैं, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं हमारे पास? टोटल ये 8 आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे तीनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, ऐसे करके ये हमारे पास 8 आउटकम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई आउटकम नहीं आ सकता है। आप करके देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? सिर्फ 8 ही आउटकम्स आ सकते हैं 3 सिक्के वाले केस में। ठीक, अब इसके बाद हम NE निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का NE, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है एट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमसे पूछा गया है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। आपके एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए बच्चों। तो आपको इसी NS में से चुनना है कि एग्जैक्टली 2 हेड किस किस केस में है। देखिए एग्जैक्टली 2 हेड किस किस केस में है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली 2 हेड इस केस में है, HTH। एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, इस केस में है THH। एग्जैक्टली 2 हेड और कहाँ है? इस केस में है HHT। एग्जैक्टली 2 हेड और किसी केस में एग्जैक्टली 2 हेड नहीं है। तो ये हमारे 3 आउटकम हो गए और हमारे पास फॉर्मूला है PE is equal to NE upon NS। तो PE is equal to NE कितना निकाला है? 3 और NS हमारा 8 निकला हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, कह रहा है कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अब आप सुनिए ध्यान से, बी पार्ट में NE कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो कौन कौन सा मैं लूंगा यहाँ पर, कौन कौन से ऑप्शंस मैं ले सकता हूँ टोटल आउटकम में से? क्या कम से कम 2 हेड इसमें है फर्स्ट ऑप्शन में? क्या कम से कम 2 हेड है बच्चों इस ऑप्शन में? कम से कम 2 हेड है या नहीं है? हाँ, कम से कम 2 हेड तो है ना, 3 हेड है कम से कम, तो इसको लिया जाएगा। कम से कम 2 हेड तो इसमें है ही। फिर क्या कम से कम 2 हेड इस वाली ऑप्शन में है? हाँ जी, इसमें भी है कम से कम 2 हेड। क्या कम से कम 2 हेड इस थर्ड ऑप्शन में है? नहीं, इसमें नहीं है। क्या कम से कम 2 हेड इस ऑप्शन में है? हाँ जी, इसमें है। टेल हेड हेड इस ऑप्शन में है कम से कम 2 हेड। क्या कम से कम 2 हेड इस ऑप्शन में है? यहाँ पर नहीं है। क्या कम से कम 2 हेड इस ऑप्शन में है? नहीं है। क्या कम से कम 2 हेड इस ऑप्शन में है? हाँ जी, कम से कम 2 हेड है, कम से कम 2 हेड हैं इस ऑप्शन में। ठीक, और लास्ट वाले में क्या ये भी नहीं लिया जाए। तो टोटल कितने आउटकम हो गए हमारे पास एटलीस्ट में? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड है, कम से कम 2 हेड है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो है ना, तो ये हो गया 4। और हमारे पास फॉर्मूला है PE is equal to NE upon NS। तो वैल्यूज पुट करेंगे, N ही है 4 और NS हमारे पास टोटल था 8 आउटकम्स, तो 1/2 और ये आएगा 0.5। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है 0.5, मतलब एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है। ठीक है जी। अब हम सी पार्ट ध्यान से देखेंगे, NE सी पार्ट में हमें, अब सी पार्ट है जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, सी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ध्यान से देखिए, एट मोस्ट 2 हेड्स। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट मोस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब है? एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्या 2 से कम हो सकते हैं? हाँ जी, 2 से कम हो सकते हैं। कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं, लेकिन क्या 2 से कम होंगे? 2 से कम होगा 1 हेड या फिर कोई भी हेड नहीं, 0 हेड। समझ में आया? तो आप ये देखिए,
कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड कौन से केसेस में है। तो हम NE लिखने जा रहे हैं, ऊपर NS में से देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो 3 हेड है 2 से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 हेड है, हाँ जी, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ये चलेगा, हाँ जी, ये थर्ड वाला भी चलेगा क्योंकि इसमें एक हेड है। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं, हाँ ये चलेगा, एक हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ये भी चलेगा क्योंकि इसमें एक हेड है, लेकिन लेकिन दो से ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। आप बताइए क्या ये लास्ट वाला चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है 2 हेड हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, अभी बताया था, या फिर कोई भी हेड ना हो तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा 3 हेड वाला, लेकिन 2 से कम में एक हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा, तो ये वाला भी चलेगा। ठीक, तो आप देख लीजिए सामने कौन कौन से चल रहे हैं। सिर्फ एक यही वाला ट्रिपल हेड वाला नहीं चलेगा, बाकी सब ऑप्शंस चलेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शन हम नीचे कॉपी करेंगे। ये बाकी सारे ऑप्शन हमें लिखने हैं जो है हमारे, वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? वो है हेड टेल हेड, और क्या है? हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। तो ये 7 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आउटकम्स है बच्चों NE। ठीक, तो फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE हमारे पास 7 आ चुका है और NS हमारे पास 8 था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखिए बच्चों, ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो फिर आपको पेपर में प्रॉब्लम आ जाएगी इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अभी इनको कॉपी कर लीजिए, और एक बार जो मैंने अभी समझाया है एटलीस्ट का और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, इसको एक बार रिपीट करके समझ लीजिए ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है जी, आप कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम अभी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसके पार्ट्स हैं बच्चों, कह रहा है एन इवन नंबर, इवन नंबर आ जाए। पार्ट बी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आ जाए। और पार्ट सी है मोर देन 4, 4 से ज्यादा आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। देखिए कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन, ये डाइस क्या होता है? आप वो लूडो खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी, उस लूडो को खेलने के लिए वो जो हमारे पास गिट्टा होता है, डाइस होता है, जब हम उसको फेंकते हैं जिसमें नंबर्स आते हैं, जब हम गिट्टा फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले NS लिखेंगे, जिसको हम टोटल आउटकम बोलते हैं बच्चों। टोटल आउटकम, क्या क्या टोटल आउटकम्स आ सकते हैं बताइए आप? जब हम कोई गिट्टा फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? सबने लूडो खेली होगी बच्चों, सब लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो जब हम वो डाइस फेंकते हैं तो क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, या हो सकता है 6 आ जाए। क्या 7 आ सकता है बच्चों? नहीं, जो डाइस होता है उसमें 6 तक ही नंबर होते हैं। जब भी हम कोई डाइस फेंकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है, और कम से कम वैल्यू 1 आ सकती है, 0 वैल्यू नहीं आती जब हम डाइस फेंकते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए?
टोटल आउटकम हमारे पास 6 हो गए। ये हमारा एनएस आ गया है, एनएस टोटल आउटकम। जब हम डाइस फेंकते हैं तो हमारे 6 आउटकम्स हो गए, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है जी। तो अब हम सारे पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ए फर्स्ट पार्ट के लिए एन ई निकाल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इवन नंबर चाहिए। आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें इवन नंबर पूछा जा रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जब डाइस फेंके तो इवन नंबर आ जाए? देखिए अभी मैंने बताया था ये जो एन ई होता है ये आपको इस एनएस से ही चुनना होता है, इस एनएस से ही चुनना है, इस एनएस में से ही एन ई निकालना होता है। तो एन ई इवन नंबर, आप देखिए इवन नंबर कौन सा है? जब हम डाइस फेंके और इवन नंबर आ जाए, हो सकता है वो 2 इवन नंबर, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी आया तो हमारे इवन नंबर हो गए। तो टोटल ये एन ई कितने हो गए बच्चों? ये 3 हो गए। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे। पीई इज इक्वल टू एन ई हमारा 3 है, हमने 3 निकाला है, और एन एस हमने 6 निकाला है। तो ये हो गया हमारा 1/2.5। ये आपका आंसर आ गया, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट, जरा बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के लिए एन ई, बी पार्ट में कह रहा है प्राइम नंबर आ जाए। हम जब कोई डाइस फेंके तो हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर आ जाए जो किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर है? एक तो ये 2 को प्राइम नंबर लिया जाता है। ठीक, 3 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। और ये जो 4 है, क्या 4 को लेंगे? नहीं, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर का मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 5 है प्राइम नंबर? हाँ जी 5 है। क्या 6 है? 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी, इसलिए 6 नहीं। तो ये हमारे 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे 3 प्राइम नंबर्स आ गए हैं, 2, 3 और 5। हमारे पास फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई अभी 3 निकाला और एन एस हमारे पास 6 है, तो इसका आंसर भी 1/2, तो हमारा 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सी पार्ट देखते हैं बच्चों। सी पार्ट के लिए एन ई जो है, सी पार्ट में हमसे पूछा गया है बच्चों मोर देन 4। देखिए सामने क्वेश्चन में कह रहा है हम डाइस फेंके और मोर देन 4, 4 से ज्यादा पूछा है। अब 4 से ज्यादा यहाँ पे कौन है बच्चों? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस फेंक के आ सकता है। कह रहा है 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा या तो ये 5 है 4 से ज्यादा, या फिर ये 6 है 4 से ज्यादा। तो क्या क्या आ सकता है बताइए? 4 से ज्यादा क्या आ सकता है? मोर देन 4, मोर देन 4। 4 से ज्यादा क्या हो सकता है? हो सकता है 5 या फिर 6। तो ये कितने हो गए बच्चों? ये 2 आउटकम हो गए। हमारे पास फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई है 2 और एन एस है 6, तो ये 1/3, यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये 3 पार्ट्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब आप कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ठीक, और 7 green balls, 7 green balls and 8 blue balls। एक बैग में बोल रहा है कि 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं। A ball is drawn at random find probability of getting
ऑफ गेटिंग, इसके भी पार्ट्स हैं। बोल रहा है रेड बॉल, बी है, कह रहा है रेड बॉल और ग्रीन बॉल, और सी पार्ट है नॉट रेड बॉल। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जी, देख लीजिए ध्यान से, ये एक बैग है, ये एक बैग है, ठीक। और इस बैग में कह रहा है 5 तो रेड बॉल्स हैं, 5 तो रेड बॉल्स हैं इसमें। फिर बोल रहा है 7 ग्रीन बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं जी इसमें, ग्रीन बॉल्स हैं इसमें। फिर बोल रहा है 8 ब्लू बॉल्स हैं, इस बैग में 8 ब्लू बॉल्स हैं। तो ये जो सामने बैग बना हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं, और इस बैग में से कोई एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है। तो सबसे पहला काम है आपको एनएस निकालना, जिसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बैग में 5 रेड हैं, 7 ग्रीन है और 8 ब्लू हैं। अगर मैं आंख बंद करके इस बैग में से कोई बॉल निकालूं तो वो बॉल कौन सी हो सकती है? बताइए, वो बॉल कौन सी हो सकती है? क्या वो ये 5 रेड में से कोई हो सकती है? हो सकती है। क्या वो ये 7 ग्रीन बॉल्स में से कोई एक बॉल हो सकती है? अगर आंखें बंद करके इस बैग में से कोई बॉल निकालूंगा तो वो इन 5 में से कोई हो सकती है, इन 7 में से कोई हो सकती है, और इन 8 ब्लू बॉल्स में से भी कोई हो सकती है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? जब हम कोई बॉल निकालेंगे इस बैग में से तो वो कौन सी बॉल हो सकती है? वो या तो 5 रेड, या फिर 5 ये 7 ग्रीन, या फिर 8 ब्लू बॉल, इनमें से कोई भी बॉल हो सकती है। तो ये हमारा टोटल आउटकम आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 + 5 12 + 8 20। तो ये हमारा एनएस आ गया कि इन 20 बॉल्स में से कोई भी बॉल हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एनएस हो गया। इसके बाद ए पार्ट के लिए एन ई निकालने जा रहा हूं। ए पार्ट में हमें बोल रहा है एन ई, कह रहा है ये देखिए सामने, कह रहा है रेड बॉल होनी चाहिए, कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों रेड बॉल होनी चाहिए। एन ई कह रहा है रेड बॉल। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितने आउटकम्स हैं कि मैं इस बैग में हाथ डालूं और वो रेड बॉल हो जाए, रेड बॉल हो जाए जब मैं निकालू। तो कितनी बॉल्स रेड हैं? ये 5। अगर इन 5 में से कोई भी एक बॉल मेरे हाथ में आ गई तो वो रेड होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया 5। इन 5 में से कोई भी बॉल अगर निकली तो वो रेड बॉल होगी बच्चों। तो मेरा एन ई कितना हो गया यहाँ पे? 5। फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई हमने 5 निकाला और एन एस हमारा है 20। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1/4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब हम बी पार्ट देखते हैं, ध्यान से समझना है बी पार्ट। बी पार्ट में एन ई कह रहा है क्वेश्चन में रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल, कह रहा है बैग में मैं हाथ डालूं तो वो या तो रेड बॉल निकले या फिर वो ग्रीन बॉल निकले। तो आप देखिए, कह रहा है या तो रेड हो या फिर ग्रीन हो। ध्यान से समझो, तो रेड कितनी बॉल्स है आपके सामने बैग में? 5। 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, प्लस ग्रीन कितनी है? ग्रीन आपके पास 7। 7 आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं। अब मुझे आप ये बताइए, अगर इनमें से कोई भी एक बॉल निकालूं, इनमें से 5 और 7, तो या तो वो पक्का रेड होगी, इन 5 में से कोई निकली तो रेड होगी, या फिर अगर इन 7 में से निकली तो कौन सी होगी? वो ग्रीन होगी। तो मैं इनमें से कोई भी बॉल निकालूंगा तो इतना पक्का है कि वो रेड होगी या फिर ग्रीन होगी। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये 5 + 7 कितना? 12। अगर इन 12 बॉल्स में से मैंने कोई भी बॉल निकाल दी बच्चों, तो या तो वो पक्का रेड होगी क्योंकि 5 रेड है, या फिर वो पक्का ग्रीन होगी क्योंकि 7 ग्रीन बॉल्स हैं। तो ये एन ई मेरे पास आ गया 12। हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई हमारा 12 है,
NS हमारा 20 है टोटल आउटकम्स। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से 3/5, ये 3/5 हमारा आंसर है। ठीक, इसके बाद हम थर्ड पार्ट समझते हैं बच्चों, सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है, आप देखिए ऊपर कह रहा है नॉट ए रेड बॉल। कह रहा है मैं इस बैग में से, इस पूरे बैग में से बॉल निकालूं, लेकिन नॉट ए रेड बॉल, वो ये रेड नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, ये रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कौन सी बॉल होनी चाहिए वो, इसका मतलब वो ये ग्रीन हो सकती है या फिर वो ब्लू हो सकती है। समझ में आया? कह रहे हैं नॉट ए रेड बॉल, रेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये रेड नहीं चाहिए, तो कौन सी चाहिए, या तो ये ग्रीन या फिर ये ब्लू, तो ये नॉट ए रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल। तो इसका मतलब कौन कौन सी होनी चाहिए, या तो ग्रीन होनी चाहिए, या तो ग्रीन होनी चाहिए, या फिर वो ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर वो ब्लू हो सकती है। ग्रीन थी 7 प्लस ब्लू थी 8, अगर इनमें से कोई भी निकल आई तो इतना पक्का है कि वो या तो ग्रीन होगी या फिर वो ब्लू होगी, लेकिन रेड नहीं होगी। सही, तो ये हो गया हमारा कितना, 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो ये हमारा Ne हो गया। फॉर्मूला है PE = NE/NS। Ne अभी हमने निकाला, ये अभी निकाला है Ne 15, और NS हमारा टोटल आउटकम, टोटल आउटकम था 20, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार फिर से थोड़ा सा देखकर समझ लीजिए, रिपीट करके थोड़ा सा देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं आपका। बहुत आसान सा चैप्टर है, मुझे लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो अभी जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों, जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझोगे तो फिर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट और कह रहा है 20 tickets are numbered from 1 to 20. A ticket is drawn at random. A ticket is drawn at random. एक टिकट निकाल ली गई। Find probability of getting A part even number, B part prime number, C part multiple of 3, और D part multiple of 3 और 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 20 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। हमारे पास 20 टिकट्स है बच्चों। देखिए 20 टिकट्स हैं, एक पहली टिकट, दूसरी टिकट, तीसरी टिकट, चौथी टिकट, पांचवी टिकट, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 20 टिकट्स हैं। और कह रहा है इन टिकट्स की नंबरिंग की हुई है 1 से 20। इस पे 1 लिखा है, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते 20 टिकट्स हैं तो 20 तक नंबरिंग रहेगी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन टिकट्स में से कोई भी टिकट निकाली गई। तो सबसे पहले हो गया NS। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आंखें बंद करके, ये कितनी टिकट्स हैं आपके पास, ये आपके पास 20 टिकट्स हैं। आंखें बंद करके अगर आप इनमें से कोई भी टिकट निकालें तो कौन सी टिकट हमारे हाथ में आ सकती है? इन 20 में से कोई भी टिकट हमारे हाथ में आ सकती है, हाँ या ना? ठीक है, तो इन 20 में से कोई भी आ सकती है, तो NS हो गया 20। इन 20 में से कोई भी टिकट हमारे हाथ में आ सकती है। ठीक है जी, अब हम इसके पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए NE, ध्यान से देखना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इवन नंबर।
कह रहा है इन सामने वाली 20 टिकट्स में से मैं कोई टिकट निकालूं तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं आप इस एनएस में से ढूंढ लीजिए। टोटल कितने हैं ये 20, इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं बेटा? टू। टू, अगर ये नंबर 2 की टिकट आ गई हमारे हाथ में तो ये इवन नंबर है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 20 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 20 नंबर तक की टिकट्स है हमारे पास। तो इन टिकट्स में से कोई भी टिकट आ गई तो वो पक्का हमारा इवन नंबर निकलेगा बच्चों, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो कितने हैं ये इवन नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 टिकट्स में से कोई भी निकली तो वो इवन नंबर निकलेगा। तो ये हमारा NE आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE बच्चों आपका 10 है और NS कितना है बच्चों? 20 है NS ये। ठीक है, तो ये आएगा जी 1/2। इसको आप डिवाइड करके 0.5 लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए NE निकालते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है टिकट निकालें और वो प्राइम नंबर निकल जाए। प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों। अब आप देखिए 1 से लेकर 20 तक हमें प्राइम नंबर, 1 से लेकर 20 तक टिकट पे लिखा हुआ है। अगर हम उसमें से कोई टिकट निकालें तो प्राइम नंबर, मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब है बच्चों वो नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर कौन सा है? एक तो 2 प्राइम नंबर लिया जाता है, ये याद रखना, ये सबको याद रखना है कि 2 प्राइम नंबर को लिया जाता है। 2 किसी से डिवाइड नहीं होता इसलिए 2 को लेना है। और 3 प्राइम नंबर है। इसके बाद 5 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 7 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। अगर 9 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, 10 भी डिवाइड होता है। उसके बाद 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है। 13 किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है। 15 बच्चों डिवाइड होता है 5 से भी और 3 से भी, तो नहीं लेंगे। 16 भी डिवाइड होता है 4 से, 2 से, 8 से। इसके बाद 17 प्राइम नंबर है, 17 किसी से डिवाइड नहीं होता। 19 भी प्राइम नंबर है, 19 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। और 20 तो डिवाइड होता है, और 20 के बाद हम ले नहीं सकते क्योंकि 20 नंबर तक ही हमारे पास टिकट्स है। तो ये सारे के सारे बच्चों आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है जी जो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE आपने अभी 8 निकाला है और NS आपका 20 है, तो ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा 2/5। यही आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए NE निकालते हैं, ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट के लिए हमें बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स चाहिए बच्चों। देखिए ये सामने आपके टिकट्स बनी हुई है, ये सामने सारी टिकट्स हैं आपके 1 से लेके 20 तक। 3 के मल्टीपल जो 3 से डिवाइड होते हैं, एक तो ये हो गया 3 का मल्टीपल, उसके बाद 5 का 6 हो जाएगा 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं बच्चों? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 और 18 और उसका 21 आता है। लेकिन 21 हम नहीं ले सकते बच्चों क्योंकि 21 20 के बाद में है और हमारे पास 20 तक की टिकट्स हैं। तो ये 3 के मल्टीपल्स हो गए सारे। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल्स हैं। फॉर्मूला है हमारे पास PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE यहाँ पर 6 है और NS हमारा टोटल आउटकम 20 था। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 3/10। यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, ध्यान से देखिएगा बच्चों। लास्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3 और 5। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कह रहा है या तो 3 का मल्टीपल हो जो हम टिकट निकाल रहे हैं या फिर 5 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल्स आप लिखिए। 3 का मल्टीपल 6, 3 हो गया, 6, 9, 12,
15 और 18, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हो गए। अगर इनमें से कोई भी निकला तो वो 3 का मल्टीपल होगा बच्चों, ठीक। या फिर कह रहा है 5 के मल्टीपल्स, तो अब आप 5 के मल्टीपल्स भी लिखिए। 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीपल हो गया 5, और 10 आएगा तो भी 5 का मल्टीपल। अब है 15। 15 देखिए बच्चों, 15 हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक। तो जो आप पहले से कोई अगर डिजिट लिख चुके हो, कोई नंबर लिख चुके हो, तो वो आप दोबारा नहीं लिखना, दोबारा नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। जब ये 15 आएगा तो ये 3 का भी मल्टीपल है और ये 5 का भी मल्टीपल है। इसलिए हम अगर यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स अभी लिख रहे हैं, ये सारे 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो 5 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद 15 दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि 15 पहले लिख चुके हैं। इस चीज को याद रखना, दोबारा से लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 15 के बाद 5 का मल्टीपल आता है 20, क्योंकि 20 तक टिकट्स थी तो 20 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गए 5 के मल्टीपल्स। अब अगर हम इन सब में से कोई भी टिकट निकालेंगे बच्चों, तो इतना पक्का है, या तो वो ये 3 के मल्टीपल्स होंगे या फिर वो ये 5 के मल्टीपल्स होंगे। यही हमसे पूछा गया है। तो टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए। अगर इन 9 में से कुछ भी निकला वो 3 के या 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE हमने अभी निकाला है 9 और NS हमें पता है वो 20 था। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो बच्चों ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। और हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? पहचाना, मैं हूं आपका ज़ोरो ऑफ मैथ्स, ज़ोरो ऑफ मैथ्स, ज़ोरो ऑफ मैथ्स, ज़ोरो ऑफ मैथ्स। बच्चों देखा आपने, आज आया है जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आया है ना बच्चों। लेकिन पुनीत सर ने आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इजीली समझा दिए है ना बच्चों। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं जरा जाकर देखता हूँ कि ये जोकर ऑफ प्रोबेबिलिटी और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ रहा है जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।